नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। अच्छा बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? ज़रा सोचिए। जी हाँ, हमें चाहिए सबसे पहले पौष्टिक आहार। इसके अलावा हमें चाहिए साफ सुथरा वातावरण। आज हम पौष्टिक आहार अर्थात स्वास्थ्यवर्धक खाने के बारे में बात करेंगे, जिसमें अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, अंडे, मांस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सारी चीजें आती कहाँ से हैं और कौन इन्हें पकाकर या बनाकर हमारे खाने के लिए तैयार करता है? हाँ, मुझे पता है, आप सब कहेंगे हमारे पेरेंट्स, जो हमारे लिए खाना लाते हैं, पकाते हैं और हमें खिलाते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे पेरेंट्स, हमारे माता-पिता हमारे लिए इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं और फिर उसे हमें खिलाते हैं। अच्छी खुराक की ज़रूरत हम सबको होती है, चाहे वो हम छोटे बच्चे हों या हमारे माता-पिता। अच्छी खुराक अच्छी सेहत बनाती है और अगर हमारी सेहत अच्छी रहती है तो हम तरह-तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। आपने देखा ही होगा कि परिवार में सब लोग एक साथ मिल बैठकर खाना खाते हैं ताकि सभी को एक जैसा भरपूर पौष्टिक भोजन मिल सके। परंतु कई परिवारों में ऐसा नहीं होता। उन परिवारों की मुख्य समस्या है लिंग भेद। लिंग भेद की वजह से घरों में पहले पुरुषों और लड़कों को खाना खिलाया जाता है और फिर घर की औरतें खाना खाती हैं। इस वजह से कई बार परिवार के सभी सदस्यों को अर्थात परिवार की लड़कियों और औरतों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। अतः हम सभी को यह चाहिए कि हम अपने समाज में अगर कहीं लिंग भेद किया जा रहा है तो उसे रोकें, उसे रोकने की कोशिश करें। लोगों को यह समझाया जाए कि लड़का लड़की में भेद जो है यह पुरानी विचारधारा है। आजकल लड़कियां भी लड़कों से कहीं कम नहीं हैं और लड़कियों के बिना तो वैसे भी किसी भी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो सभी परिवारों में सभी सदस्यों को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। बच्चों, ये तो था खाना खाने के विषय में कुछ बातें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो चीज़ें ये खाते हैं, ये वस्तुएं आती कहाँ से हैं? जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये तो हमें पता चल गया कि ये हमें मिलती हैं पेड़ पौधों से। बच्चों, गेहूं, चावल, दाल आदि खेतों की सालाना फसलें हैं जो साल में एक बार होती हैं। इसी तरह सब्जियां भी मौसम के अनुसार खेतों से आती हैं। फलों के बाग अलग होते हैं जहाँ से हमें फल मिलते हैं। दूध, दही, अंडे, मांस, ये सब हमें जानवरों से मिलता है। मछली और झींगा आदि भी हमें नदी और समुद्रों से मिलते हैं। इतना सामान होने पर भी कुछ लोग आर्थिक तंगी के कारण और कुछ पारिवारिक रूढ़ियों या रिवाजों के कारण भरपेट खाना नहीं खा पाते हैं। तो बच्चों,
आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पर्यावरण विज्ञान का पाठ नंबर 14, कहाँ से आया, किसने पकाया। इसमें हम भोजन के विषय में बात करेंगे। इसमें हम यह जानेंगे कि खाने पीने का सामान हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहले आप अपने पाठ में इस चित्र को देखिए। यहाँ दो परिवारों में अंतर दिखाया गया है। एक परिवार है वेणु का और दूसरा परिवार है रानी का परिवार। बच्चों, इन चित्रों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले चित्र में वेणु की माँ खाना बना रही है और वेणु के पिताजी झाड़ू लगा रहे हैं। जबकि वहीं अगर रानी के परिवार में देखा जाए तो यहाँ रानी की माताजी खाना बना रही हैं। अगर दूसरे चित्र में देखें तो वेणु के माता, पिता और वेणु तीनों एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। जबकि दूसरे चित्र में रानी अपने पिता और भैया को खाना खिला रही है। और तीसरे चित्र में अगर हम देखते हैं तो वेणु के माता पिता अखबार पढ़ रहे हैं और वेणु साइकिल चला रही है। जबकि रानी के परिवार में रानी के पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और रानी और उसकी माताजी किसी घर के सामान को उठाकर घर का काम कर रही हैं। तो बच्चों, देखा जाए तो इन दो परिवारों में कितना अंतर है। एक परिवार में माता पिता अर्थात पुरुष और महिला मिलकर घर का काम कर रहे हैं और उनकी बच्ची खेल रही है। दूसरे परिवार में लड़की और माँ काम कर रही हैं और खाना बना रही हैं। घर के पुरुषों को पहले खाना खिला रही हैं, जबकि पुरुष आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। यह पुरानी विचारधारा है कि घर का काम केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है। जब घर और परिवार दोनों का होता है तो घर को चलाने का और घर के सभी कार्य करने का कार्य भी दोनों को साथ साथ करना चाहिए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि महिलाओं और लड़कियों को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। तो रानी के परिवार में हमें लिंग भेद दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, अब आप बताइए कि क्या आपका परिवार इन दोनों में से किसी एक परिवार जैसा है? यदि हाँ, तो किसके जैसा? और आपका परिवार उस परिवार से कैसे मिलता है? बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं ढूंढने हैं और अपने घर की कार्य व्यवस्था को देखते हुए इनके उत्तर आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? तो बच्चों, अक्सर सभी घरों में कोशिश यह रहती है कि घर के सभी सदस्य मिलकर एक साथ बैठकर खाना खाएं। लेकिन अलग-अलग परिवारों में अलग-अलग समस्याएं और अलग-अलग व्यवस्थाएं होती हैं। किसी को काम पर जल्दी निकलना होता है, कोई लेट आता है। तो इन सब वजहों से कभी-कभी सभी लोग एक साथ खाना नहीं खा पाते हैं। अच्छा, ये बताइए, सबसे आखिर में खाना कौन खाता है? वही बात कि वैसे तो घर में सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, लेकिन कुछ परिवारों में जहाँ की कार्य व्यवस्था अलग-अलग है, जो देरी से आता है वह लेट खाना खाता है, और वो परिवार जिनमें लिंग भेद अभी भी है, उन परिवारों में पुरुषों के खाने के बाद घर की औरतें आखिर में खाना खाती हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए, खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता है और क्यों?
ज़्यादातर घरों में सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि घर सबका है। लेकिन कुछ घरों में ज़्यादातर महिलाएं खाना बनाती हैं और शायद पुरुष खाना बनाने में मदद नहीं करते क्योंकि हो सकता है उन्हें खाना बनाना आता ही ना हो या फिर उन्हें वह अच्छा ना लगता हो। तो बच्चों, ये सभी प्रश्न आपने एक बार देखने हैं और इन्हें अपने घर के साथ कंपेयर करना है। अपने घर की कार्य व्यवस्था को देखते हुए अपने परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारियों को ध्यान से समझना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए भी कार्य करना है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कुछ परिवारों की कार्य व्यवस्था बताई गई है। उसमें से जिसे आप उत्तम मानते हैं उस परिवार की कार्य व्यवस्था को आप अपने परिवार में भी शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले है राहुल का घर। राहुल के घर में उसकी माताजी कामवाली की सहायता से घर का सारा काम करती हैं। उसके पिताजी दफ्तर जाते हैं। घर का सारा सामान भी वे स्वयं लाते हैं। संदीप के घर में उसकी माँ और बहन घर का और बाहर का काम साथ मिलकर करती हैं। संदीप अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है और उसके पिताजी अपनी 9 घंटे की नौकरी करते हैं, जबकि मिताली के माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। दोनों साथ साथ घर का काम करते हैं और मिताली को पढ़ने और खेलने का पूरा समय देते हैं। तो बच्चों, परिवार अलग अलग हैं और हर परिवार की परिस्थितियां भी अलग अलग होती हैं। उन परिवारों की परिस्थितियों के हिसाब से कार्य व्यवस्था भी अलग अलग होती है। आप देखिए कि आपके परिवार की कार्य व्यवस्था किस प्रकार है। यदि हम देखें तो एक अच्छा और व्यवस्थित परिवार उसे ही कहा जा सकता है जहां सभी लोग मिलजुल कर सभी कार्य करें। सभी कार्य केवल एक ही व्यक्ति के सहारे ना छोड़े जाएं, क्योंकि घर के कार्य करने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती। सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे तो घर परिवार बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए, तुम्हारे घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में तालिका में दिए गए काम कौन कौन करता है? पता लगाइए और लिखिए। कुछ और काम भी इस तालिका में जोड़े जा सकते हैं। आप अपने दोस्तों से पूछकर उनके घर की कार्य व्यवस्था को देखकर इस तालिका को बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हमने विकल्पों की एक सूची बनाई है जहाँ पर अलग अलग कार्य लिखे गए हैं। आपने यह देखना है कि आपके घर में और आपके दोस्त के घर में यह कार्य कौन कौन कर रहा है। चलिए बच्चों, अब हमारे पास कुछ खाने की वस्तुएं हैं और आप हमें बताएंगे कि इनमें से कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। पहला, फल, मक्का, आलू और प्याज। और दूसरा है मछली, दूध, अंडा और मांस। जी हाँ बच्चों, फल, मक्का, आलू, प्याज, ये चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं? पहली है पालक, केला, गोभी, गेहूं और चावल। और दूसरा है दूध, अंडा, मांस, मछली और शहद। जी हाँ, दूध, अंडा, मांस, मछली, शहद हमें जानवरों से मिलती हैं। बच्चों, आपको पता ही होगा, जब आप बीमार होते हैं, थोड़ा बीमार होते हैं, तो आपकी माता घर में ही
पेड़ पौधों से मिलने वाली कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके दवाई के रूप में आपको वो चीज़ें देती हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कब कौन सी चीज़ें लेते हैं? चोट लगने पर क्या लिया जाता है? दूध हल्दी, लौंग अजवाइन या फिटकरी? जी हाँ, हल्दी वाला दूध पीने को दिया जाता है। पेट दर्द होने पर हम क्या लेते हैं? काली मिर्च जीरा, सौंफ अजवाइन या लौंग दालचीनी? जी हाँ, पेट दर्द होने पर हम सौंफ और अजवाइन लेते हैं। खांसी के लिए हमें क्या दिया जाता है? तुलसी, सौंफ, लौंग इलायची या हल्दी? जी हाँ बच्चों, खांसी होने पर हमें तुलसी और सौंफ काढ़े के रूप में दी जाती है। दांत दर्द होने पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अजवाइन के तेल का, सौंफ के तेल का या लौंग के तेल का? जी हाँ, दांत में दर्द होने पर लौंग के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, यहाँ हमने कुछ टोकरियाँ बनाई हैं। कुछ में फूल जाने हैं, कुछ में फल, कुछ में पत्ते और कुछ में पौधे का कोई अन्य हिस्सा। बच्चों, आपने इन दिए गए पौधे के विभिन्न पदार्थों को उनके खाए जाने वाले भागों के आधार पर दी गई टोकरियों में व्यवस्थित करना है। अर्थात पौधे से संबंधित यह जो चीज़ें सारणी में दी गई हैं, वह पौधे का कौन सा भाग है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कचनार के फूल, अदरक, आम, आंवला, कटहल, पालक, गोभी और मूली। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहली चीज़ है कचनार के फूल। अब इसके तो नाम में ही फूल है, तो ये पता लग रहा है कि यह पौधे का फूल है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी सब्जी बनाई जाती है। फिर आता है अदरक। अदरक का पौधे का अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि भूमिगत तना इस्तेमाल किया जाता है। तो ना यह फूल में आएगा, ना फल में, ना पत्तों में। ये जाएगा पौधे के किसी और हिस्से वाली टोकरी में। आम हमें पता है पौधे का फल है, तो ये गया फल वाली टोकरी में। आंवला भी पौधे का फल है, तो ये भी गया फल वाली टोकरी में। कटहल भी पौधे का फल है जिसकी सब्जी बनाई जाती है, ये भी गया फल वाली टोकरी में। पालक के पत्तों को खाया जाता है सब्जी के रूप में या सूप बनाकर, तो ये गया पत्तों वाली टोकरी में। गोभी, फूल गोभी, इसके नाम से पता लग रहा है कि ये पौधे का फूल है, तो ये गया फूल वाली टोकरी में। और मूली पौधे की जड़ है, तो ये गया पौधे के किसी और हिस्से वाली टोकरी में। इस तरह हमने अलग किया पौधों को उनके खाए जाने वाले भागों के आधार पर। चलिए बच्चों, आपको एक और चीज़ बताई जाए। बच्चों, वे जीव जो पौधे या उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जबकि वे जीव जो दूसरे जीव या उनके मांस को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। बच्चों, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें प्राप्त तो जानवरों से होती हैं, लेकिन हम उन्हें मांसाहारी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, जैसे कि दूध और शहद। चलिए अब कुछ प्रश्न देख लिए जाएं। इन प्रश्नों के उत्तर केवल हाँ या ना में देने हैं। पहला,
क्या परिवार के सदस्यों को खाना इकट्ठे खाना चाहिए? हाँ या नहीं? जी हाँ, खाना सभी सदस्यों को इकट्ठा खाना चाहिए। दूसरा, क्या घर का काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है? हाँ या नहीं? जी हाँ, घर का काम करना परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। तीसरा प्रश्न, क्या घर की औरतों को सबके बाद भोजन करना चाहिए? हाँ या नहीं? जी नहीं, घर की औरतों को सबके साथ भोजन करना चाहिए, सबके बाद नहीं। क्या लड़कियों को भी लड़कों की तरह खेलने का समय मिलना चाहिए? हाँ या नहीं? हाँ, लड़कियों को भी लड़कों की तरह खेलने का समय मिलना चाहिए। क्या घर में झाड़ू पोछा लगाना पुरुषों के लिए शर्म या संकोच की बात है? हाँ या नहीं? जी नहीं, घर का काम करना किसी भी तरीके से संकोच की बात नहीं होनी चाहिए। क्या पुरुषों को खाना बनाने में महिलाओं की मदद करनी चाहिए? हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ, करनी चाहिए। क्या लड़का और लड़की दोनों का शिक्षा पर बराबर अधिकार है? हाँ या नहीं? जी हाँ, आपको भी पता है कि लड़का और लड़की दोनों का शिक्षा पर बराबर अधिकार है। क्या लड़कों को लड़कियों से अधिक पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए? हाँ या नहीं? नहीं, लड़के और लड़कियों को बराबर मात्रा में पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। चलिए, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरते हैं। पेड़ पौधे बीमारी में डैश का काम करते हैं, मतलब किसका काम करते हैं? डॉक्टर का, नर्स का या दवाई का? जी हाँ, दवाई का। शाकाहारी डैश नहीं खाते। क्या नहीं खाते? फल, मांस या सब्जियां? जी हाँ, शाकाहारी जीव मांस नहीं खाते। जो व्यक्ति मांस खाता है वह डैश होता है, अल्पाहारी, शाकाहारी या मांसाहारी? जी हाँ, मांस खाने वाला व्यक्ति मांसाहारी कहलाता है। हमें डैश पेड़ पौधों से मिलती है, मछली, अंडा या सब्जियां? जी हाँ, सब्जियां। डैश लेने से पेट दर्द ठीक हो जाता है। क्या लेने से? अजवाइन, हल्दी या लौंग? जी हाँ, जब हमें पेट में दर्द होता है तो हम अजवाइन का सेवन करते हैं। खांसी के लिए हम क्या लेते हैं? नींबू, कचनार या अदरक? अदरक। मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? मक्का, हल्दी या शहद? जी हाँ, मुझे पता है इसका उत्तर आप सबको आता है। मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। बच्चों, यहाँ लिखी हुई चीज़ों को आपस में सही मिलान करना है कि यह चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं। एक तरफ है अंडा, मांस, दूध, शहद, मछली, झींगा और सब्जी और फल। दूसरी तरफ है नदी, समुद्र, मधुमक्खी, जानवर, पेड़ पौधे और दूध देने वाले जानवर। अंडा और मांस हमें जानवरों से मिलता है। दूध हमें दूध देने वाले जानवर जैसे कि गाय, भैंस आदि से मिलता है। शहद हमें मधुमक्खियों से मिलता है। मछली, झींगा हम नदी या समुद्र से प्राप्त करते हैं और सब्जी और फल हमें पेड़ पौधों से मिलता है।
अब ये बताइए कि इनमें से वे जीव कौन से हैं जिनका दूध हम इस्तेमाल करते हैं? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, हथनी, शेरनी, लोमड़ी, हिरन, गीदड़, बारहसिंघा। जी हाँ बच्चों, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी ये वो जानवर हैं जिनका दूध हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियां कौन सी हैं? मटर, बैंगन, पत्ता गोभी, तोरी, घिया, कद्दू, आलू, अदरक, कचालू। जी हाँ, आलू, अदरक और कचालू हमें ज़मीन के नीचे से प्राप्त होती हैं। निम्न में से कौन कौन सी सब्जी हम कच्ची या सलाद के रूप में खा सकते हैं? कद्दू, बैंगन, घिया, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली, आलू, शकरकंदी, कचालू। जी हाँ बच्चों, टमाटर, खीरा, गाजर, मूली हम सलाद के रूप में कच्ची खाते हैं। इनमें से कौन से फल की सब्जी बन सकती है? अनानास, अनार, अमरूद या केला? जी हाँ, देश के कई भागों में कच्चे केले की सब्जी भी बनाकर खाई जाती है। तो बच्चों, यह था आपका आज का पाठ कहाँ से आया, किसने पकाया, जिसमें आपके भोजन संबंधी चीज़ों की हमने चर्चा करी। आपने देखा कि खाना बनाने के लिए हमें कितना सामान इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर बहुत मेहनत लगने से उस सामान से भोजन तैयार किया जाता है। आपने अपने घर में देखा है कि आपके माता या माता पिता दोनों कितना समय सामान लाने में और फिर भोजन बनाने में व्यतीत करते हैं। आशा है कि आप अपनी पढ़ाई और खेलने कूदने के साथ साथ घर के छोटे छोटे कामों में अपने माता पिता की सहायता करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि माता पिता आपके लिए जो भी पौष्टिक भोजन बनाते हैं, आप बिना किसी जिद के और बिना किसी नानुकुर के वो भोजन प्रेम से खाएंगे और अपने माता पिता का धन्यवाद करेंगे कि वो इतने प्यार और इतनी मेहनत से आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। तो बच्चों, आप स्वस्थ रहें, बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।